बस जैसे पूरा पंडाल तैयार हो गया, सब कुछ तैयार हो, हम बड़े भारी पसंद, आज पंडाल तैयार हो गया फिर से। ओ भैया पंडाल को तैयार करके ही फ्री हुए, पीछे सबरे बैनर वैनर लगा रहे थे, पूरा शिष्टमंडल खुश। बस अब तो आनंद आने वाला है। जहां से एक ही बैनर लगा तो वो जो लड़के थे वो तो बेचारे छर के बैठे ही थे। उन्होंने देखो करिया बादल, वे समझ गए कि जो टेंट फटवे बारो है। महाराज जी वो क्या बोले, गुरुजी हमें नाश्ता करने के लिए जाना है। तो हमने कही बच्चा भाई तो तेने खाओ है, भाई जान लगो बाद में दीजिए। बोले यहाँ अर्जेंट है। हमें समझ में ना अर्जेंट कौन बात की है। मानो वो मन में सोच रहे थे कि मर गए, दूसरी बार तैयार किया और सामने आंधी आवे वाली है, और अगर आंधी आ गई तो जो घोड़े पकड़ के फिर तीसरा करवा तैयार। बोले मैं नाश्ता करना, हमने कहा कोई नाश्ता नहीं, बैठो। अरे बोले कैसी बात कर रहे हैं, बिना नाश्ता के नहीं रहेंगे। और वो तो नीचे उतारा है पूरे लड़का। टेंट के जो मालिक थे बेचारे भागते आए, जल्दी जल्दी रस्सियों को खोला गया और 2-4 कुलाटे हमने भी खाई महाराज जी एक खेत में सामे बारे में। लेकिन व्यथित नहीं है, दुखी नहीं है, बस मन करता है कि भगवान ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया तो इसके लिए रो सकूं। बस व्यथित नहीं हूं, भगवान से शिकायत नहीं है, दुखी नहीं हूं। बस मैं गया यहां से, जब सब पूरा अस्त व्यस्त हो गया, जाकर के बैठ गया। मेरी समझ में ये बात ना है, अब करूं तो करूं क्या करूं, किस स्थिति पे जाऊं। बैठा मैं तो महाराज जी जाकर के सीधा सो गया। आधा घंटा बाद उठा, अश्रु अपने आप आंख से निकल रहे थे। तो किन्हीं विधर्मियों ने ये हल्ला मचा दिया कि महाराज जी 11 बेटियों की शादी कैंसिल कर दी है। किन्हीं विधर्मियों ने। अच्छा मजा लेने वाले तो बैठे ही रहते, फुल टाइम पास। मैं उनसे कहना चाहता हूं बेटा, इस जन्म में तो कन्या का विवाह रुकेगा नहीं। पंडाल पूरा उड़ जाए कोई गम नहीं, परीक्षा पूरी दूंगा, लेकिन 11 बेटियों का विवाह धूमधाम के साथ करूंगा, मेरा वादा है। मैंने कभी इस उम्मीद से यहां कथा नहीं कि महाराज जी जनता है, मुझे जनता से जरूरत, मुझे क्या करना है। मैंने कभी भगवान से शिकायत नहीं की, कोई और होता तो मरता रोता छाती पीटता, मैंने कभी शिकायत नहीं की। मेरे लोगों ने सतत प्रयास किया। पर्दे के पीछे आगे में बैठा तो पीछे कई लोग बैठे जो इस समस्या का पूरा सहयोग कर रहे हैं। मेरा मित्र मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के खड़ा, हर परिस्थिति में आपका आशीर्वाद है। पीछे इतने लोग कार्य कर रहे, इतना वर्क कर रहे, इतना वर्क कर रहे, दिनों रात एक किए हुए हैं। हमारी भी सुन लो, 3-3 बजे रात्रि में सोते हैं। वैसे सोबे में हम टॉप हैं, अगर 10 बजे सो गया तो मैं जा लगा कि भूख के सो लो, लेकिन इस समय की परिस्थिति में महाराज जी मात्र 2-2 घंटा सो करके उठ रहे हैं। बस एक चिंता है, बेटियों के लिए क्या कर सकते। मैंने पूरी व्यवस्था रखी। दुखी इसलिए नहीं कि पंडाल उखड़ गया, दुखी इसलिए हूं कि बेटियों के लिए कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो। क्या ये तो होता रहता महाराज जी, आना जाना, उड़ना, फाड़ना, फटना, ये तो सब चलता रहा, संसार है। अरे भैया जितने हंसी उड़ाते हो, एक बार अपने घर की बेटियों की शादी करते हो, कभी किसी गरीब की एक बेटी की शादी करके बता देना, चंद्रमा से चमक जाओगे, याद आ जाएगा, पापा मम्मी इकट्ठे याद आएंगे। एक बिटिया का घर बसा करके तो देखो। हम तो 11 बेटियों
का विवाह संकट मोचन नाम पे हम नहीं कर रहे, वो करवा रहे। हम हर परिस्थिति में लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम आप सबको वादा देते हैं, पूरे यजमान परिवार को घबराए ना, मन को शांत रखें। कथा भी होगी, व्यथा भी होगी। और तुम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हो, हनुमान जी के पिताजी रोज मिलने के लिए आ रहे यार, हैं? मिलते रहो, क्या दिक्कत है? हैं? अरे कई कई जगह तो हनुमान जी रहते, यहाँ तो पिताजी तक आ रहे देखने के लिए, क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है भाई? कथा थी सो हो रही, भले ही 10 बजे रात को हो रही, लेकिन हो रही ना है।